मैं सोचता हूँ कभी-कभी कि 28 साल का तो मैं सोचा था, तो मैं सोचता था कि 70 साल का ऐसा होता हूँ। अब मैं 70 साल से 3 साल दूर हूँ, मगर मैं तो सारांश की बुड्ढे की बिल्कुल ही नज़दीक नहीं हूँ। सीरियसली, हाँ हाँ वो है ही नहीं वो तो ऐसे चलता था, ऐसे चलता था। मैं तो अभी मुझे लगता है 25 साल तक सीधा चलूँगा। क्या बात है सर। हाँ, हमने बमन सर के बारे में एक बात सुनी, ये अफवाह सुनी कि सच्चे आप ही बताएंगे। पहले आपने ऊंचाई में काम करने से मना कर दिया था और फिर आपको खैर साहब का फोन आया। उन्होंने आपको समझाया या उनके पास आपका कोई वीडियो था जो उन्होंने मना लिया आपको? ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। थोड़ा नर्वस हो गया हूँ। पहले तो मैं नर्वस इसलिए हूँ कि ये शो सब देखेंगे, मेरी बीवी भी देखेंगे, दो महिलाओं के बीच में बिठा दिया आपने। हेलो डार्लिंग। Baman, come and sit Ja- here then. Come and sit here next to me. अरे she'll get even more worried if I sit next to you. और डर जाएगी आज। और अगर मेरी गोद में बैठोगे तो और परेशान हो जाएगी। तो मैंने मना नहीं किया था, उस वक्त थोड़ी टेंशन चल रही थी, पैंडेमिक का टाइम था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और मैंने बोला मुझे सोचने दीजिए, मुझे वक्त चाहिए। मतलब इनका दिमाग का बहुत कुछ बना हुआ था। बेसिकली बोलने का मतलब है हाउ कैन यू रिफ्यूज। बच्चन साहब है, खेर साहब है और थर्ड रोल मुझे मिल रहा है, बहुत बड़ी राजश्री फिल्म, 75 साल की पुरानी कंपनी, 15 अगस्त 1947 में जो कंपनी एस्टैब्लिश हुई, 75 इयर्स के बाद ये 60th फिल्म है उनकी और मैं उसमें शामिल नहीं हूं और मैं मना कर रहा हूं, वो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भाई साहब का फोन आया मुझे। हम आपको ये सीन एनेक्ट करके दिखाना चाहते अच्छा जी, प्लीज प्लीज। तो सूरज जी ने मुझे बुलाया और 3 घंटे की नरेशन दी। वो पूरी फिल्म सुनाते हैं, मतलब गाना भी कहाँ है, क्या है। Sound वगैरह सबके साथ ना? इट्स अ ड्रीम टू लिसन टू इट। हर कैरेक्टर का एक्टिंग करके दिखाते हैं। तो मैंने कहा अमित जी हो गए, मैं हो गया, तीसरा कौन है? तो कहते हो मैं तो चाहता हूँ कि बमन जी हैं, मगर बमन जी का हो नहीं रहा। मेरा पहला रिएक्शन था बमन पागल है क्या, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? फिर मुझे लगा कि सूरज बरजातिया की इच्छा है कि बमन इसमें हो, तो वो इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। हाँ. तो मैं गाड़ी से उतरा, जैसे ही मैं उनके गेट से बाहर निकला मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने फोन लगाया, आ जाओ। अच्छा ऐसा है। तो सूरज जी के यहाँ से जब आदमी निकलता है तो ऐसा लगता है कि आदमी शुद्ध होके निकला बाहर, हाँ. अच्छा, धार्मिक होके निकला है। और मैं ये सरकाज़म में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कभी मंदिर जाना हो और अगर मंदिर ना जाए तो मैं राष्ट्रीय के ऑफिस जाता हूँ। अच्छा जी। इन भावनाओं के साथ मैं निकला हूँ और बाहर निकलते ही मैंने हेलो हाय तेरी बीप 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 बीप। बस कर यार, फोन रख, फोन रख। तू हिस्ट्री में चाहता है अपना नाम लिखवाना कि नहीं लिखवाना चाहता? बस फोन रख दो, बस एक गाली वाली है Immediately- मुझे आज आई डोंट लाइक योर। मिस्टर खेर फोन रख दो। रख दिया इसने 1 सेकंड बाद। हाँ, सूरज जी मैं बमन ईरानी बोल रहा हूँ, मैं आपकी फिल्म कर रहा हूँ। 1 सेकंड। हाँ खेर साहब मैं फिल्म कर रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा, ये तो हो गया कि आपने खैर साहब के कहने पे हाँ कर दी, फिल्म करके मजा भी आया। और जिस तरीके का हमने ट्रेलर में देखा, पहाड़ों पे आप चढ़ रहे हैं, बर्फीले तूफान आ रहे हैं, कभी ऐसा हुआ कहीं लोकेशन पे चढ़ते चढ़ते आपने घूम के खेर साहब की तरफ देखा हो कि तुम्हारी वजह से फंस गया मैं? बहुत बार, बहुत बार। या आप और थोड़ा आगे गए हो, आपको वहां बच्चन साहब दिखे हो और आपने कहा हो बच्चन साहब वाह यू आर लुकिंग सो यंग, और उन्होंने कहा हो कि मैं तो उनका बॉडी डबल हूं, वो तो बेस कैंप में है। तो फिर आपको लगा हो कि तुमने मुझे फंसाया है। कोई ऐसा मुकाम आया सर फिल्म में जहां पे आपने खैर साहब को ताना दिया हो? नहाते वक्त। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, नहाते वक्त। हाँ। मतलब सुबह में पता चलता है कि कौन नहा रहा है, -8 -10 डिग्रीज, बाप रे। और वो वाला पानी और ठंडा. सचमुच। मैंने एक दिन मैं नहा के निकला तो टॉवल नहीं था कहीं भी, तो मैंने अपने बॉय को टॉवल लाओ टॉवल लाओ, टॉवल दिया, एक नीले रंग का टॉवल उसने दिया और मैं टॉवल से साफ किया और मैंने पूरा बाहर करके, मैं जब मैंने शीशे में देखा मैं पूरा नीला था। उसकी रुई रुई सर। पूरा जो सीन था उस दिन का, मैंने सिर्फ चेहरा साफ किया, बाकी सब मैं नीला था। बट